राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से जाकर कहता है, महाराज मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताकर आए हैं और यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और उसे नौकर को बुलवाया। मंत्री से पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा मानकर मंत्री ने उसे नौकर को पटका और कटार दिखाया और उसकी पत्नी के जांघ पर दिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि आज मेरी पत्नी ने वास्तव में अपनी प्रतिवार्ता धर्म पूरी तरह भंग कर दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, तो राजा ने फांसी की सजा 15 दिन की बाद की राखी और कहा नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार उसे नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, तो इस प्रकार राजा ने नौकर को आज्ञा दे दिया कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। वीर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। मैं तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी की प्रतिवार्ता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उसे स्त्री ने अपने पति नौकर को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः राजा के दरबार में चला गया। फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर के पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी बहुत शौकीन थे। इसलिए उसने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करने का व्यवस्था करें। फिर सभी मंत्री महामंत्री दरबार में उपस्थित हुए। फिर उसे नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा कहता है, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर उसे नौकर के पत्नी ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं किया, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसे फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर उसे नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैं तो इसको आज से पहले कभी देखा ही नहीं। तो जैसे ही मंत्री कहता है कि इस सुंदरी की शक्ल भी मैं नहीं देखा है, तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज यदि ये मुझे नहीं जानता तो आप इससे ये पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसे नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जान के दिल का पता लगवाया और उसने ही यह पटका और कटार इसको लाकर दे दिया। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है और वो पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान ना सकी। और महाराज मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ही ठहरने का व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पत्नी की बात सुनकर राजा ने उस दूती को बुलाया। फिर उसे दूती ने राजा को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने उसे नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, मेरी यह कहानी पूरी हुई।
अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समाज से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है, वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। बस यही रात की बात है कि तुम जो 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी, जो पतिव्रता स्त्री थी, जिसे कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लिया है। उधर 2 वो स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर बुलाती थी, जिसकी वजह से उसके पति के उम्र कम हुई और वो दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गई। इसीलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो जो स्त्रियां अपने पति के अनुमति के बिना तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, तो उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी ही रहती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? तो समझ लो, वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है, वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है और उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। इस प्रकार भगवान शिव के मुंह से माता पार्वती तीनों प्रश्न को सुनकर संतुष्ट हो जाती है और कहती है, स्वामी, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वो कभी भी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है और वो घर धन्य से हमेशा भरा रहता है। ऐसी स्त्रियां घर को हमेशा स्वर्ग बना देती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।